तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। हे अर्जुन, वो जो मेरे में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त जन है, उनका चित्त मेरे में लगा रहता है, उन भक्तों का मैं ये संसार जो मृत्यु रूप जन्म मृत्यु वाला संसार समुद्र है, इससे मैं जल्दी उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं खुद उनका उद्धारक मैं होता हूँ, क्यों? उनका भार मेरे पर है, भक्तों का उद्धार मेरे पर है। क्यों? उनको अपना कोई भी न दूसरे किसी का आश्रय और न अपना बल। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल भगवान। जब लग गजबल अपनो वर्त्यो नेक सरयो नहीं काम। निर्बल होए हरि नाम पुकार्यो आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी पहले पांडवों की तरफ देखती रही, फिर पांडव जब गर्दन नीचे कर ली, भीष्म पितामह की तरफ, द्रोणाचार्य की तरफ, कृपाचार्य की तरफ, सब तरफ देखी, सबों ने गर्दन झुका ली। फिर अपना बल लगाई, हाथों से साड़ी पकड़ी, फिर दांतों से पकड़ी। अब भगवान बार बार उठे, बार बार बैठे, बार बार उठे, बार बार बैठे। रुक्मिणी जी ने कहा क्या हो रहा है? बार बार उठ रहे हैं, बार बार वापस बैठ जा रहे हैं, उठते हैं कि भागेंगे, फिर बैठ जाते हैं, क्या हो रहा है? बोला द्रौपदी बहुत कष्ट में है। क्या हो गया? ये हालत हो रही उसकी, खड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ते क्यों नहीं आप इतनी देर? तो बोला अब ये वो अपना बल पर उठ रही है, मेरे याद नहीं कर रही है। रुक्मिणी जी ने अपने जूड़े का फूल निकाला और फेंका। जाकर अति दुख में भूल जाता आदमी, बुद्धि काम नहीं करती, अति व्याकुलता में भूल गई। तो रुक्मिणी जी ने अपने जूड़े का फूल निकाल करके फेंका और फूल जा करके जो ही द्रौपदी दांतों से पकड़ रखी थी साड़ी, और जब सामने फूल गिरा तुरंत याद आई, छोड़ दी साड़ी, हे द्वारका नाथ, दोनों हाथ पर उठा दी। दौड़ पड़े, क्या देरी लगती थी? वस्त्र अवतार हुआ भगवान का, ये अवतार था, वस्त्र अवतार हुआ है भगवान का। अच्छा, भगवान को स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, खाली हृदय की पुकार। द्रौपदी जी उस समय एक वस्त्रा थी। एक वस्त्रा का मतलब समझता? पहले जमाने में एक ही वस्त्र तीन पहनते थे। उस अवस्था में भगवान वस्त्र रूप से होकर के द्रौपदी के पूरे अंग में लपट गए। कहाँ उनको पवित्रता लगती है? शरणागत का कुछ नहीं देखते भगवान, उसकी कोई दिखता ही नहीं उनको। शरण आ जाता है ना, उसका कुछ नहीं। विभीषण आया, शरण आया विभीषण, तो आकर के परिचय दिया। वो ये भी बता सकता था कि मैं पुलस्त मुनि का पोता हूँ, विश्रवा मुनि का बेटा हूँ, मैं कुबेर का भाई हूँ, ये भी बता सकता था ना। लेकिन मैं राक्षस वंश में, निशाचर वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं तमोगुणी हूँ, रावण का भाई, आपका शत्रु उसका भाई, मेरी मति हर समय पापों में रहती है। ये असली परिचय दिया, बनावटी परिचय कुछ नहीं। अब वो बनावटी भी नहीं था, लेकिन नहीं, मैं जैसा हूं वैसा। तो फिर अब इस पर प्रश्न उठे कि इतना जब सारे अवगुण तेरे अंदर भरे पड़े हैं, तो आने की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने? तो विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुयस सुनिया आयो, कानों से मैंने आपका यश सुना। क्या कि प्रभु भंजन भववीर, कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि जन्म मरण का जो भय है, इससे भगवान मुक्त कर देते हैं। ये आपका सुयस सुन के आया। फिर त्राहि आरती हरण, रक्षा करो रक्षा करो। शरण सुखद रघुवीर, शरण जो आ जाता है उसको सब तरह से सुख देने वाले प्रभु, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने उठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं
जो मेरी शरण आ जाता है उसका फिर मैं कुछ नहीं देखता। कौन है यही मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, कैसा है ये देखने की भी मेरे को फुर्सत नहीं, क्यों आया है ये भी देखने की फुर्सत नहीं, उसके किधर भी नहीं ध्यान जाता मेरा। मेरा एक ही ध्यान आता है कि मेरा है, मेरे सामने आ गया। बस सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। पर जैसे ही मेरी शरण आया फिर करोड़ों जन्म का पाप हो तो तुरंत नष्ट हो जाता। दीपक जला तो अंधकार कहाँ रह जाएगा, चाहे गुफा में हजारों वर्ष का अंधकार हो, दीपक जलने के बाद कहाँ अंधकार। मेरे सामने आ गया फिर कहाँ उसके पाप है, कहाँ अघ है। कहते मैं कुछ नहीं देखता। तो कहते हैं कि जो मेरे अर्पण कर, सब कर्मों को मेरे अर्पण कर देते हैं और मेरे को ही अपना सब कुछ समझते हैं, वो अनन्य भक्ति योग से जो मेरा चिंतन करते हुए भजते हैं, उन भक्तों का मैं शीघ्र ही ये जो मृत्यु रूप संसार समुद्र है इससे उद्धार करने वाला होता है।